दोस्तों, मेरा नाम रंजीत सिंह जादव। मैं आरएस कंपटीशन क्लासेस से मैं आपको यहाँ पे संविधान पढ़ाऊँगा, साथ में आपको राष्ट्रीय आंदोलन भी पढ़ाऊँगा। आज हम भारतीय संविधान का प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान कहते किसे हैं। देखिए, नियमों, कानूनों, रिवाजों का ऐसा समुच्चय, नियमों, कानूनों, रिवाजों का ऐसा समुच्चय जिसके द्वारा किसी देश के शासन का संचालन किया जाता है, संविधान कहलाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ये संविधान का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम 1776 में, कब? 1776 में अमेरिका में फिलाडेल्फिया में सम्मेलन हुआ और अमेरिका का संविधान बनाया गया। तो सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान जो है वो लिखित संविधान माना जाता है। ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे प्राचीन अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान है। अब हम भारतीय संविधान के बारे में बात करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अंग्रेजों ने सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कब की? 1600 में। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के बाद में अंग्रेज लोग यहाँ पर व्यापारी के रूप में जम गए। धीरे धीरे उन्होंने भारत में बंगाल से लेके पूरे भारतवर्ष में व्यापार करना प्रारंभ किया और उन्होंने यहाँ पे देखा कि ये भारत देश अनेक धर्म, अनेक जातियाँ, अनेक रियासतों में बटा हुआ है और उन्होंने फिर यहाँ की स्थिति को देखकर एक नई नीति अपनाई जिसे हम फूट डालो राज करो की नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम फूट डालो राज करो की नीति कहते हैं। इसी के बाद में सन 1757 में फिलासी का युद्ध हुआ और इस सन 1757 में फिलासी का युद्ध हुआ। इस फिलासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और अंग्रेजों की जीत के बाद में भारत में अंग्रेजों के पैर पसर गए। उन्होंने भारत में भारतीय जनता का शोषण करना प्रारंभ किया। ये दौर चलता रहा। जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, उस भारत को अंग्रेजों ने व्यापारिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से खोखला कर दिया। 1829 में भयंकर अकाल फैला। उस अकाल के बाद में 1857 की क्रांति हुई। इस क्रांति के बाद में अंग्रेजों ने ये सोचना प्रारंभ कर दिया, यदि भारत में शासन करना है तो हमें निश्चित रूप से संवैधानिक सुधार करने पड़ेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने 1861 से जो अधिनियम बनाया, भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू की। अब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं। सर्वप्रथम 1895 में बीडी तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक विधेयक लाया गया जिसे हम स्वराज विधेयक कहते हैं। कौन सा विधेयक कहते हैं? जिसे हम स्वराज विधेयक कहते हैं। इस स्वराज विधेयक में पहली बार भारतीय संविधान के निर्माण की बात कही गई। उसके बाद में 1922 में गांधी जी ने, कब? 1922 में गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से मांग करी कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? भारतीय जनता के द्वारा। उसके बाद में सन 1934 में, कब? सन 1934 में एम रॉय द्वारा, किसके द्वारा? सन 1934 में एम राय के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण की मांग ब्रिटिश सरकार से की गई। बाद में 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद आप सबको पता है, सन 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 39 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रारंभ होने के बाद में सन 1940 में भारत में, कब? सन 1940 में भारत में आया अगस्त प्रस्ताव।
इस अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट की बात कही गई। किसकी बात कही गई? औपनिवेशिक स्वराज्य की, जिसे भारतीय नेताओं ने ठुकरा दिया। उसके बाद में 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया। कौन सा प्रस्ताव आया? क्रिप्स प्रस्ताव आया। क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा भी अंग्रेज सरकार ने भारतीय संविधान निर्माण की बात कही। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया और इस क्रिप्स प्रस्ताव में भी भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा देने की बात मानी गई, जिसको भारतीय नेताओं ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता से कम कोई आज़ादी नहीं चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में ब्रिटेन में 1945 में चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद में ब्रस्टेड चर्चिल की जो सरकार थी, उनकी पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी, उसकी हार हुई। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और उस लेबर पार्टी की सरकार में क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। कौन बने? क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, जो भारतीय स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इन्होंने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद में 22 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कब? 22 मार्च 1946 को 22 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन भारत आया। और इस कैबिनेट मिशन में 22 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। उनके नाम इस प्रकार हैं। पहले थे स्टेफर्ड क्लिप्स, दूसरे थे एबी एलेक्जेंडर और तीसरे थे पैथिक लॉरेंस। तीसरे कौन से थे? पैथिक लॉरेंस। इस कैबिनेट मिशन के सदस्यों ने भारतीय नेताओं से बात करने के बाद में 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रस्तुत की। 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रस्तुत की। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रस्तुत की। इस योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया। एक 389 सदस्यीय, कितनी सदस्यीय? 389 सदस्यीय संविधान सभा का निर्माण किया गया। उस समय भारत में 11 प्रांत थे, तो 292 सदस्यों का चुनाव 11 प्रांतों से किया गया। अब यहाँ पे बात ये आती है कि 11 प्रांतों से जो 292 सदस्यों का चुनाव किया गया, उन 292 सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया गया? तो उन 11 प्रांतों की विधानसभाओं ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से 292 सदस्यों का चुनाव किया। देशी रियासतों से 93 सदस्यों का चयन किया गया। देशी रियासतों में 10 लाख की आबादी पर, कितनी? 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का निर्वाचन किया गया और यह निर्वाचन वहां के राजाओं ने किया, अर्थात राजाओं ने जिसको चाहा उसको भेजा। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान से 12 सदस्यों का निर्वाचन संविधान सभा के लिए हुआ। अब 4 सदस्यों का चुनाव चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से किया गया। 4 सदस्यों का चुनाव चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से किया गया। अब चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? उस समय 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। पहला था दिल्ली, दूसरा था अजमेर मेरवाड़ा, तीसरा था कुर्ग, जिसे वर्तमान में कर्नाटक कहा जाता है, चौथा था बलूचिस्तान, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इस संविधान सभा के सदस्यों के लिए जुलाई अगस्त 1946 में, कब? जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव संपन्न हुए और चुनाव संपन्न होने के बाद में नवंबर 1946 में, कब? नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया और इस संविधान सभा ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया। 9 दिसंबर 1946 को
9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जो कि दिल्ली के पुस्तकालय भवन के संसद भवन के पुस्तकालय हॉल के सेंट्रल भवन में संपन्न हुई। और इस मीटिंग में बिहार से सबसे बुजुर्ग सदस्य आते थे, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उसमें सबसे वयोवृद्ध सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इनको अध्यक्ष पद की शपथ वाइसराय बेबल ने दिलवाई। इनको अध्यक्ष पद की शपथ किसने दिलवाई? वाइसराय बेबल ने दिलवाई। उसके बाद में अन्य सदस्यों को शपथ सच्चिदानंद सिन्हा ने दिलवाई। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया तथा H.C. मुखर्जी, हरेंद्र चंद्र मुखर्जी या हरिश्चंद्र मुखर्जी एवं P.T. कृष्णाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। किसको? H.C. मुखर्जी और P.T. कृष्णाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। B.N. राव, बेनेगल राव को संविधान सभा का सलाहकार बनाया गया। इस प्रकार हमारी संविधान सभा ने कार्य करना प्रारंभ किया। उसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अब यहाँ पे बात होती है उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के लिखे जाने के पॉइंट थे, अर्थात हमारे संविधान बनाने के उद्देश्य क्या है, इसमें कौन कौन से बिंदुओं को समाहित किया जाएगा। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, जो कि 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया। जैसे ये उद्देश्य प्रस्ताव पास होने के बाद में करीब 22 कमेटियों का गठन किया गया। उनमें 8 बड़ी कमेटियां थीं, अन्य छोटी कमेटियां थीं, और इन्हीं में सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी प्रारूप समिति। अब हम बात करते हैं प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति, इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। इस कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तथा K.M. मुंशी को, कन्हैयालाल मुंशी को इस समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया। तथा अन्य 5 सदस्य, उनमें कृष्णा स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, D.P. खेतान, N. माधव राव इत्यादि शामिल थे। और इस प्रारूप समिति में अपना योगदान देने के कारण ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। इस प्रारूप समिति में अपना योगदान देने के कारण ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। धीरे धीरे संविधान सभा ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया और कार्य करना प्रारंभ कर दिया। कुल 114 दिन तक इसकी मीटिंगें चली। 3 बार संविधान का वाचन किया गया और 14 नवंबर 1949 को 14 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान सभा के समक्ष द कॉन्स्टिट्यूशन
is settled, the constitution is settled by the assembly, be passed। बिल संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया। इस बिल को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पास कर दिया और उसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और उसी दिन 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया, जैसे नागरिकता निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6। कौन कौन से अनुच्छेदों को जब लागू किया? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, 60, 324, 366, 388, 391 इत्यादि अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को प्रवर्तित कर दिया गया। फिर बाद में 24 जनवरी 1950 को, कब? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। कुल 299 सदस्यों में से, क्योंकि आप जानते हो 3 जून 1947 को पाकिस्तान निर्माण की घोषणा हो गई और हमारे संविधान सभा में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई? 299। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इस बैठक में 299 में से 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हस्ताक्षर करने के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसी दिन राष्ट्रपति चुन लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद की शपथ वाइसराय माउंटबेटन ने दिलवाई तथा राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को भी 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा ने अपनाया। हमारे संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कुल 63,96,729 रुपये संविधान के निर्माण में खर्च हुए। संविधान सभा की 114 दिन तक मीटिंगें हुई, 3 बार वाचन किया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा पूरा संविधान लागू हो गया। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब यहाँ पर बात की जाती है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया गया? क्योंकि इसके ऐतिहासिक कारण थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में लाहौर में रावी नदी के किनारे इसी दिन तिरंगा झंडा लहराया था। इसी उपलक्ष्य में 26 जनवरी को हमारा प्रथम गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। इस प्रकार हमारी संविधान सभा ने हमारे संविधान का निर्माण किया। कल हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत एवं अनुसूचियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सब लोग इनवाइट हैं। प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।